Exercise 1.2, question number 1. If z1 is equal to 2 plus iota and z2 is equal to 1 minus iota, then verify commutative property with respect to addition and multiplication. z1 2 plus iota and z2 is equal to 1 minus iota. पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है उसे वेरीफाई करेंगे. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition. z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. It is called commutative property with respect to addition. अब इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है z1 plus z2 putting the values, z1 is 2 plus iota and z2 is 1 minus iota. यहाँ पे 2 और 1 रियल पार्ट और iota एंड माइनस iota और इमेजिनरी पार्ट्स हैं. 2 plus 1 से 3 और iota और माइनस iota 0 हो जाएंगे. तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड. Now let's take right hand side of the property, which is z2 plus z1. Putting the values, z2 is 1 minus iota and z1 is 2 plus iota. यहाँ पे 1 और 2 ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली लिख लेते हैं. 1 और 2 1 plus 2 3 हो जाएंगे and iota minus iota 0. From equation 1, from left hand side we have 3, from right hand side also we have 3. Left hand side is equal to right hand side, hence proved या verified. अब इसकी बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट जिसमें हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की प्रूफ जो है वो करनी है. तो पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. z1 into z2 is equal to z2 into z1. इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. अब इसकी प्रूफ करनी है कि दोनों साइड से सेम रिजल्ट आता है. तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 into z2. वैल्यू पुट करें इसमें 2 plus iota into 1 minus iota. अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2 माइनस 2 आयोटा. अब आयोटा को 1 से तो ये हो जाएगा आयोटा. आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर. 2 माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा से आ जाएगा माइनस आयोटा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1. देन वी हैव 2 माइनस आयोटा एंड प्लस 1, जिसे हम लिख सकते हैं 2 plus 1 माइनस आयोटा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट. 2 plus 1 is 3 एंड माइनस आयोटा. ये हो गया 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. अब सॉल्व करते हैं इसका राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड है z2 into z1. इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा. Right hand side is equal to z2 into z1. z2 is
1 minus iota and z1 is 2 plus iota। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 और प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएंगे। अब माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। नाउ 2 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा विल बिकम माइनस 1 आयोटा या माइनस आयोटा। माइनस एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो इससे हम लिख लेंगे 2 माइनस आयोटा प्लस 1 which is 2 plus 1 minus iota, that is 3 minus iota। अब लेफ्ट हैंड साइड से जो रिज़ल्ट आया था वो है 3 माइनस आयोटा और राइट हैंड साइड से जो रिज़ल्ट आया वो भी है 3 माइनस आयोटा। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, hence proved। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 1.2, z1 is equal to minus 1 plus iota, z2 is equal to 3 minus iota and z3 is equal to 2 plus 3 iota। Verify associative property with respect to addition and multiplication। अब इसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, तो पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। Associative property with respect to addition on complex number z1 plus z2 plus z3, and on right hand side there will be z1 z2 plus z3। यहाँ पे z2 और z3 को ब्रैकेट में ले लेते हैं और इस साइड पे z1 और z2 को। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड इज z1 प्लस z2 प्लस z3। पुटिंग द वैल्यूज, z1 इज -1 प्लस आयोटा plus z2 is 3 minus 2 iota plus z3 is 2 plus 3 iota। अब इन्हें सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये -1 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे इनकी एडिशन करनी है, तो 3 and 2 5 -2 और +3, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा। अब इन्हें ऐड कर लें, तो यहाँ पे -1 और 5 रियल नंबर्स आयोटा एंड आयोटा को ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 4 + 2 आयोटा। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका राइट हैंड साइड जो है वो है z1 plus z2 and plus z3, that is right hand side। Now putting the values, z1 is -1 plus iota and z2 is 3 minus 2 iota plus z3 is 2 plus 3 iota। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये -1 और 3 हो जाएगा 2 आयोटा एंड -2 आयोटा इज माइनस आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा इज इट इज अगेन। अब इन्हें ऐड कर ले, तो 2 + 2 रियल पार्ट विद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट, तो 2 + 2 4 एंड -1 + 3 आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा। ये हो गया 2।
लेफ्ट हैंड साइड से जो रिजल्ट आया था वो है 4 प्लस 2 आयोटा, और राइट हैंड साइड से जो रिजल्ट आ गया वो है 4 प्लस 2 आयोटा। दे आर सेम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side proved or verified। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि z1 is equal to this, z2 is equal to this value and z3 is this 2 minus 2 iota। verify distributive property of multiplication over addition। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। z1 into z2 plus z3 is equal to z1 z2 plus z1 z3। यहाँ पे z1 मल्टीप्लिकेशन में है z2 और z3 के एडिशन के साथ, तो z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3 ये हो गया इसका राइट हैंड साइड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब इसे प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है z1 इंटू z2 प्लस z3। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, z1 इज अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा into z2 plus z3, z2 is under root 2 minus under root 3 iota and z3 is 2 minus 2 iota। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा एज इट इज़, और इन्हें ऐड कर ले। तो यहाँ पे जब हम एडिशन करते हैं तो रियल पार्ट को रियल से प्लस करते हैं। अंडर रूट 2 और 2 इनकी एडिशन फर्दर ये नहीं हो सकता, तो इसे भी हम इस तरह लिख लेते हैं 2 प्लस अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 और माइनस 2 ये भी ऐड नहीं हो सकते, तो इसी भी इसी तरह माइनस 2 विद माइनस अंडर रूट 3 आयोटा इसी तरह लिख लेते हैं। अब है मल्टीप्लिकेशन, तो अंडर रूट 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद अंडर रूट 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करें, ये स्क्वायर रूट में है और ये स्क्वायर रूट में नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करने से अंडर रूट 6 लिख के गए हम, ये हो सकती है मल्टीप्लिकेशन इसकी। 3 2 ज़ार 6, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 2 और अंडर रूट 3 ये हो जाएंगे माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 ये हो जाएगा माइनस 3 3 ज़ार 9 इन स्क्वायर रूट विद आयोटा। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 आयोटा को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 2 ज़ार 4 आयोटा, और अंडर रूट 2 और 2 को तो ये हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2 विद आयोटा स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 6 विद आयोटा स्क्वायर। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, ये रियल पार्ट है 2 अंडर रूट 3
प्लस अंडर रूट 6 भी रियल पार्ट है, इसमें एक रियल पार्ट यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और आयोटा स्क्वायर भी है तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा +2 अंडर रूट 2, +2 अंडर द रूट 2। यहाँ पे माइनस अंडर रूट 6 आयोटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 6। ये हो गए इनके रियल पार्ट की वैल्यूज। अब इनकी इमेजनरी जो पार्ट है -2 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा -3 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, प्लस ये हो जाएगा 2 आयोटा। ये हो गए इनके इमेजनरी पार्ट, यहाँ पे भी आयोटा है। अब फर्दर इसमें एडिशन कर लें तो ये हो गया 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 को ऐड कर ले तो 2 अंडर द रूट 6 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकती तो इसे एज इट इज इसे पहले लिख लेते हैं 2 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा -2 अंडर रूट 3 आयोटा और -3 आयोटा। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। इसमें वैल्यूज पुट करें, Z1 की वैल्यू वो है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा, प्लस Z1 इज अंडर द रूट 3 प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा, और Z3 है 2 माइनस 2 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 6, अंडर रूट 3 को माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस अंडर रूट 9 विथ आयोटा। अब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 4 आयोटा, और 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस अंडर रूट 6 विद आयोटा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 और माइनस 2 अंडर द रूट 3 आयोटा प्लस 2 अंडर द रूट 2 आयोटा और -2 अंडर द रूट 2 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 6 और यहाँ पे माइनस अंडर रूट 6 आयोटा स्क्वायर ये है, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 आयोटा स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा 3 आयोटा, यहाँ पे प्लस 2 आयोटा, फर्दर ये 2 अंडर रूट 3 एज इट इज, -2 अंडर द रूट 3 विद आयोटा और प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, और ये हो जाएगा +2 अंडर द रूट 2, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और माइनस को हमने प्लस करके लिख दिया। फर्दर ये 2 अंडर द रूट 6, या पहले हम 6 अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 को प्लस कर लेते हैं तो ये 2 अंडर द रूट 6 हो गया। अब दूसरा रियल पार्ट +2 अंडर द रूट 3, यहाँ पे 2 अंडर द रूट 2 भी रियल है तो ये 2 अंडर द रूट 2 भी रियल में है। अब इमेजनरी पार्ट्स में +2 आयोटा -3 आयोटा -2 अंडर द रूट 3 आयोटा और +2 अंडर द रूट 2 आयोटा। ये हो गया राइट हैंड साइड का रिजल्ट। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट था वो था 2 अंडर द रूट 3, 2 अंडर द रूट 3, यहाँ पे भी
ये 2 √2 और 2 √2, 2 √6 एंड 2 √6 ये रियल पार्ट। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा विथ 2 आयोटा, 2 √2 आयोटा ये है, और -2 √3 आयोटा यहाँ पे, एंड -3 आयोटा, -3 आयोटा। सो फ्रॉम 1 and 2, left hand side is equal to right hand side, hence proved or verified the distributive property of multiplication or addition। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन 4 इज फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस जो है वो मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 5 + 2 आयोटा, तो 5 + 2 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो हमने मालूम करना है। यहाँ पे लेट z is equal to 5 + 2 iota, then -z will be the additive inverse। z का एडिटिव इन्वर्स जो है वो है -z, तो -z की वैल्यू आ जाएगी -5 + 2 आयोटा। इसे नेगेटिव कर ले तो ये माइनस जब यहाँ पे आ जाएगा तो -5 और -2 आयोटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ -z। देयरफॉर एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू -5 - 2 आयोटा फॉर दिस कम्प्लेक्स नंबर। अगर z 5 + 2 आयोटा है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो -5 - 2 आयोटा हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, व्हेन z is equal to 5 + 2 iota, then z inverse or 1/z is मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे 1/z की वैल्यू 1/5 + 2 आयोटा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि आयोटा का जो पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। इसे हम क्लियर करेंगे टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट 5 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 - 2 आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ पे 5 + 2 आयोटा और 5 - 2 आयोटा इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 25 + 4, जो कि फर्दर 5 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 29। 1/z is equal to 5 divided by 29 minus 2 divided by 29 with iota. Therefore, the multiplicative inverse of z is equal to 5 divided by 29 minus 2 divided by 29 iota. This is the multiplicative inverse. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि z1 is equal to 2 + 4 iota and z2 is equal to 1 - 3 iota. Verify that z1 plus z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate। अब इसका
लेफ्ट हैंड साइड जो है विच इज़ z1 प्लस z2 होल कंजुगेट। यहाँ पे पहले हमने एडिशन करनी है, उसके बाद इसका कंजुगेट लेंगे। तो 2 प्लस 4 आयोटा z1 और 1 माइनस 3 आयोटा दैट इज़ z2 और इसके ऊपर है कंजुगेट। तो पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। 2 और 1 से आ जाएगा 3, 4 और माइनस 3 आयोटा से प्लस आयोटा एंड अप्लाइंग कंजुगेट तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। कंजुगेट का मतलब है टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो ये 3 माइनस आयोटा इसका कंजुगेट हो गया। अब लेते हैं इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। इसमें वैल्यू पुट करें, z1 इज 2 प्लस 4 आयोटा प्लस z2 इज 1 माइनस 3 आयोटा एंड कंजुगेट। पहले हमने कंजुगेट अप्लाई करना है, तो ये 2 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा प्लस यहाँ पे ये 1 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। नाउ एडिंग 2 प्लस 1 इज 3 एंड माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1 आयोटा। ये हो गया सेकंड फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देख ले कि लेफ्ट हैंड साइड से 3 माइनस आयोटा, राइट हैंड साइड से भी 3 माइनस आयोटा। Therefore we can write from 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, hence proved। अब इसका सेकंड जो पार्ट है या थर्ड जो पार्ट है वो भी इसी तरह हम कर सकते हैं, लेकिन वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, तो वो आप खुद करके एज ए असाइनमेंट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड जो पार्ट है दैट इज z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to 2 minus 3 iota और हमने वेरीफाई करना है कि z1 into z2 होल कंजुगेट is equal to z1 conjugate into z2 conjugate। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 इंटू z2 होल कंजुगेट। तो पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद कंजुगेट अप्लाई करना है। 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा विद होल कंजुगेट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 आयोटा। अब 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6 आयोटा और माइनस 9 आयोटा स्क्वायर विद कंजुगेट, ये हो जाएगा 4 माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा कैंसिल, माइनस और आयोटा स्क्वायर से हो जाएगा प्लस 9, ये हो गया 13। यहाँ पे कंजुगेट है लेकिन इमेजिनरी पार्ट चूँकि यहाँ पे एब्सेंट है तो इसका कंजुगेट जो है वो सेम आ जाएगा। अब इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड इज z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। तो z1 की जो वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा विथ कंजुगेट एंड 2 माइनस 3 आयोटा विथ कंजुगेट। पहले कंजुगेट ले लेते हैं इनका, तो ये 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा और ये जो है वो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 3 ज़ार 6 आयोटा, अब माइनस 6 आयोटा एंड माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो ये 6 आयोटा और माइनस 6 आयोटा कैंसिल, 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस से प्लस 9 एंड दैट इज़ 13। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू थी वो भी थी 13 और राइट हैंड साइड से भी 13। Therefore left hand side is equal to right hand side, hence proved।
Now let's come to question number 6. Show that for all complex numbers z1 and z2, z1 modulus is equal to z1 mod z1 into z2 modulus is equal to z1 modulus into z2 modulus. अब इसे प्रूव करना है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे इसकी जो z1 into z2 modulus is equal to z1 mod and z2 mod। इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि z1 और z1 कंजुगेट जो है वो इक्वल होते हैं x प्लस वाई आयोटा है और x माइनस वाई आयोटा इसका कंजुगेट हो, ये z1 और ये z1 कंजुगेट। या हम इसे सिर्फ z ही लिख लेते हैं कि z और z कंजुगेट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनसे क्या आता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं z मॉडुलस होल स्क्वायर, क्योंकि z मॉडुलस जो है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, इसे हम z मॉडुलस कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं z मॉडुलस होल स्क्वायर। तो इससे ये कंक्लूड कर ले कि z और z कंजुगेट को मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाता है z मॉड स्क्वायर। अब इसे यूज़ करके हम ये जो है इसे इजीली प्रूव कर सकते हैं। z1 इंटू z2 मॉडुलस, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इज इक्वल टू z1 मॉड इंटू z2 मॉड। अब इसे प्रूफ करने के लिए कंसिडर z1 z2 मॉड स्क्वायर, इसे कंसिडर कर ले तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगा z1 z2 इसी तरह, ठीक है, z1 z2 इंटू z1 z2 कंजुगेट। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह z कंजुगेट इज z मॉड स्क्वायर, तो इस तरह z1 z2 इंटू z1 z2 कंजुगेट इज z1 z2 मॉड स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, तो हम z1 कंजुगेट, वी नो दैट z1 कंजुगेट और z2 कंजुगेट जो है ये होल कंजुगेट और सेपरेट कंजुगेट इक्वल होते हैं, जैसा कि हमने पहले प्रूफ किया हुआ है इसे। अब मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है तो z1 और z1 कंजुगेट को लिख लें, z2 और z2 कंजुगेट को लिख लें, z1 z1 कंजुगेट, z2 विद z2 कंजुगेट। अब इन दोनों से आ जाएगा z1 मॉड स्क्वायर और इन दोनों से आ जाएगा z2 मॉड स्क्वायर, जो कि z1 z2 मॉडुलस स्क्वायर, ये जो है ये अपनी जगह पे। अब ये स्क्वायर्स में इक्वल है तो विदाउट स्क्वायर या टेकिंग स्क्वायर रूट या जो भी आप कहते हो इसे, तो z1 z2 हमारे साथ यहाँ पे z1 मॉड इंटू z2 मॉड के इक्वल हो जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। अब इसका सेकंड जो पार्ट है जहाँ पे डिवीज़न में है, तो उसी भी हम बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं। 6 में सेकंड पार्ट z1 डिवाइड बाय z2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस डिवाइड बाय z2 मॉडुलस, वेयर z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिवीज़न में है तो ये 0 नहीं है, ये कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ पे भी कंसीडरिंग z1 डिवाइड बाय z2 मॉड स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू ले लेते हैं तो इससे आ जाएगा z1 बाय z2 इंटू z2 कंजुगेट। अब इन दोनों से हम लिख सकते हैं z1 मॉड स्क्वायर
और Z2 कंजुगेट की जगह Z2 mod square, which is Z1 divided by Z2 mod square is equal to Z1 mod square divided by Z2 mod square। अब विदाउट स्क्वायर्स इसे हम लिख सकते हैं Z1 डिवाइड बाई Z2 mod is equal to Z1 mod divided by Z2 mod, which is the required proof, hence proved। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 - 2 आयोटा। तो इन्हें डिवाइड करके हम इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे पहले स्क्वायर, उसके बाद डिवीजन है। और क्वेश्चन नंबर 3 में 1 - आयोटा डिवाइड बाई 1 + आयोटा होल स्क्वायर है। तो पहले हम कर लेते हैं इनमें से। लेट वी डू क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 3 1 - आयोटा डिवाइड बाई 1 + आयोटा होल स्क्वायर। 1 - आयोटा डिवाइड बाई 1 + आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर भी है और डिवीजन भी है। तो पहले हम स्क्वायर को क्लियर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, a + b होल स्क्वायर फार्मूले से ये हो जाएगा इसी तरह। अब फर्दर ये 1 - आयोटा डिवाइड बाय 1 आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस ये हो जाएगा 2 आयोटा, विच इज़ 1 - आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब डिवीजन में इमेजिनरी पार्ट को क्लियर करना है। तो ये -2 आयोटा और -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 विद -2 आयोटा, तो -2 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय -4 आयोटा स्क्वायर। तो ये -2 आयोटा और माइनस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो -2 डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा +4। आप टेकिंग 2 कॉमन तो यहाँ पे 1 -1 और यहाँ पे -1 आयोटा डिवाइड बाय 4, 2 × 2 = 4। तो ये हो जाएगा -1/2 और -1/2 आयोटा, which is the required real part is equal to -1/2 और imaginary part is equal to -1/2। अब इसमें वन और टू और 3 सेम है। 1 में तो सिंपल डिवीजन है तो ये तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 -1 -2 पावर है तो इसे हम 1/2 a - b आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों भी सेम है तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं ताकि ये सब क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 7 में पार्ट 5 7 में 5th पार्ट जो है 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा होल -2। यहाँ पे -2 है तो इसे हम पहले लिख लेंगे 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 + 4 आयोटा। इसका रेसिप्रोकल लेने से यहाँ पे पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल से पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। 4 - 3 आयोटा यहाँ पे आ गया और 3 + 4 आयोटा डिनोमिनेटर में चला गया। अब इसका पहले डिवीजन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद पावर अप्लाई करेंगे। तो 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 + 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा इन स्क्वायर। 4 × 3 = 12 -4 × 4 = 16 आयोटा -9 आयोटा और प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 9 + 16
यहाँ पे होल स्क्वायर, ये जो है ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 12 और माइनस 16 माइनस 9 से माइनस, ये हो जाएगा 25 आयोटा, और ये माइनस क्योंकि आयोटा स्क्वायर है 12 डिवाइड बाय 9 प्लस 16 इज 25 एंड होल स्क्वायर। अब 12 और माइनस 12 कैंसिल, माइनस 25 डिवाइड बाय 25 आयोटा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 विद 25 कैंसिल, माइनस आयोटा होल स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -1। ये हो गया इनका रिजल्ट। क्वेश्चन 8 में शो दैट z प्लस z कंजुगेट इज 2 टाइम रियल ऑफ z। z प्लस z कंजुगेट is equal to 2 real of z. Let z is equal to x plus y iota। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है z प्लस z कंजुगेट, इसमें वैल्यू पुट करें तो z x प्लस वाई आयोटा और z कंजुगेट हो जाएगा x माइनस वाई आयोटा। यहाँ पे आयोटा वाला पार्ट कैंसिल, 2x आ जाएगा विच इज़ 2 टाइम्स रियल ऑफ z। क्योंकि x रियल पार्ट है, ये हो गया 2, तो 2 रियल ऑफ z इज x, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स रियल ऑफ z, दैट इज राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। अब इसका सेकंड जो पार्ट है दैट इज z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज z माइनस z कंजुगेट which is x plus y iota minus x minus y iota, इसका कंजुगेट, ये हो जाएगा x plus y iota minus x plus y iota, तो रियल पार्ट कैंसिल, x और माइनस x, तो ये हो गया 2y iota which is 2 times iota and with imaginary part of z, imaginary part of z is only y, तो यहाँ पे 2 आयोटा और इमेजिनरी z, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका थर्ड पार्ट दैट इज z इंटू z कंजुगेट इज इक्वल टू रियल ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड is equal to z into z कंजुगेट, तो मल्टीप्लाई करें x प्लस वाई आयोटा और x माइनस वाई आयोटा को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई आयोटा प्लस एक्स वाई आयोटा और माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, आयोटा स्क्वायर और माइनस ये प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर जो कि है एक्स स्क्वायर, एक्स रियल पार्ट है और इसके ऊपर स्क्वायर है, y इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। अब यहाँ पे फोर्थ जो पार्ट, एक z इज इक्वल टू z कंजुगेट, देन z इज रियल। अगर z और z कंजुगेट इक्वल हो तो z रियल है। इफ z इज इक्वल टू z कंजुगेट, दिस implies z इज इक्वल टू x प्लस 0 आयोटा, क्योंकि कंजुगेट लेने से इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे x माइनस 0 आयोटा इसका कंजुगेट आएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 ना हो तो फिर z और z कंजुगेट इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पे z और z कंजुगेट सिर्फ उसी सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब इनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तो z
is equal to z conjugate. This implies z is pure or real number. अब अगर z कंजुगेट माइनस z की इक्वल हो, इफ़ एंड ओनली इफ z इज़ प्योर इमेजनरी। अगर z और z कंजुगेट इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा और z कंजुगेट जो है वो आता है x माइनस वाई आयोटा और माइनस z जो है वो होगा माइनस x माइनस वाई आयोटा। इफ़ z conjugate is equal to minus z, then z conjugate is x minus y iota और माइनस z जो है वो है माइनस x माइनस वाई आयोटा। तो ये उसी सूरत इक्वल हो सकते हैं जब माइनस x और x इक्वल हो, और माइनस x और x तभी इक्वल आ सकते हैं जब ये ज़ीरो हो। दिस इम्प्लाइज x is equal to 0. Further implies that when a real part of z is 0, this implies z must be pure imaginary. If z is equal to y iota, then z conjugate is equal to minus y iota and minus z is equal to minus y iota. तो यहाँ पे अगर ये सिर्फ इमेजनरी पार्ट हो, z में सिर्फ इमेजनरी पार्ट हो, तो z कंजुगेट माइनस वाई आयोटा आता है, माइनस z माइनस वाई आयोटा आता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि z कंजुगेट जो है वो माइनस z की इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ प्योर इमेजनरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ z इज क्वेश्चन नंबर 9 इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 iota, then verify that minus z modulus is less than or equal to real z is less than or equal to z और minus z modulus is less than or equal to imaginary z and less than or equal to z mod। तो यहाँ पे हमने पहले इसका फर्स्ट जो पार्ट है माइनस z मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू रियल ऑफ z लेस देन और इक्वल टू z, z मॉडुलस is equal to 3 square plus 2 square under the root, which is 9 plus 4 under the root is equal to 13 under root। ये हो गया z मॉडुलस। ये z मॉडुलस is equal to under root 13, that is 3 point something वैल्यू, या अंडर रूट 13 भी सही है। अब यहाँ पे रियल ऑफ z जो है, रियल ऑफ z दैट इज 3, रियल ऑफ z is equal to 3 as it is given in the question that 3 is the real part, 3 is the real of z और z मॉडुलस जो है वो है 3 और माइनस ऑफ z मॉडुलस हो जाएगा माइनस 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू, दैट इज अंडर रूट 13। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे -3 जो वैल्यू है ये सबसे स्मॉलर है, उसके बाद 3 और उसके बाद 3 पॉइंट समथिंग। तो इसे हम लिख सकते हैं कि माइनस z मॉडुलस इज़ लेस देन the value of real of z and less than the value of
ये जेड की वैल्यू, जेड में जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू यहाँ पे ये मॉडुलस है। तो माइनस जेड मॉडुलस इज लेस देन रियल जेड इज लेस देन जेड मॉडुलस। माइनस जेड इज माइनस 3 पॉइंट समथिंग, दैट इज द स्मॉलेस्ट। रियल जेड इज 3 और जेड मॉडुलस जो है वो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, जो इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। अब इसमें सेकंड जो पार्ट है दैट इज माइनस जेड इज लेस देन और इक्वल टू इमेजनरी जेड इज लेस देन और इक्वल टू जेड। तो इमेजनरी पार्ट की यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 2, इमेजनरी पार्ट इज 2 और माइनस जेड की जो वैल्यू है वो है माइनस 3 पॉइंट समथिंग। तो ये इमेजनरी पार्ट 2 इज ग्रेटर देन माइनस 3 पॉइंट समथिंग और जेड मॉडुलस जो है वो है 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू। तो ये पार्ट भी यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि माइनस जेड मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू और रियल ऑफ imaginary of z is equal to 2 एंड z मॉडुलस इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग। तो इन तीनों में से लार्जेस्ट वैल्यू z मॉडुलस, उसके बाद ये और फिर ये। तो ये हम लिख सकते हैं माइनस जेड मॉडुलस इज लेस देन इमेजनरी ऑफ z इज लेस देन z मॉडुलस। तो ये भी यहाँ से ये वेरीफाई हो गया जिस तरह हमने ये फर्स्ट पार्ट